हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 पर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश है क्या? तो वैसे तो केवल पेन और पेपर के माध्यम से ही समझाना है, अतः हम छोटे छोटे बिंदुओं पर अध्ययन पहले हम करेंगे और अगले वीडियोज़ में हम और भी प्रकाश पर बातें करेंगे, जिसमें से मुख्य बिंदु कुछ आज के इस वीडियो में इस प्रकार हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रकाश की, तो प्रकाश देखो बेटा, एक कक्षा 10 के लेवल पर हम समझा रहे हैं आपको कि ये है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। वास्तव में कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आँख में पहुँचता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत में जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती आदि। तो चलिए अब हम प्रकाश के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। यह दो प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, ये ऐसा स्रोत होता है जिसमें प्रकाश स्वयं होता है। वह स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। यह हमारे व्यवहार में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और इससे हम बहुत ही सीख सकते हैं कि इसका रिलेशन हमारे जीवन से क्या है। अब चलिए हम बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत पर। वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश पाकर प्रकाश देता है, जैसे चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि यह प्रकाश स्रोत तो है, लेकिन यह दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है। यह सूर्य से प्रकाशित होता है, तब यह प्रकाश देता है। चलिए अब हम बात कर लिए दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में।
अब हम आते हैं, देखिए, प्रकाश के गुण के बारे में। वैसे तो प्रकाश के गुण बहुत हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ज़्यादा तो इंगित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य गुण हम बता देना चाहते हैं। सर्वप्रथम यह है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा इसका पॉइंट है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 या 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तीसरा पॉइंट इसका है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हालांकि इसका हम अध्ययन अभी अगले वीडियोस में करेंगे, और फिलहाल के लिए अभी तो इतना ही गुण हम बता देना चाहते हैं। वैसे तो और भी मौखिक हम बता सकते हैं कि जैसे कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो नहीं हो, मतलब हम कहें कि यह स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो इससे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगते हैं। और प्रकाश का एक विशेष गुण यह भी है कि यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कौन से? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रकाशिक माध्यम कि प्रकाशिक माध्यम क्या है? माध्यम वो होता है जिससे हम कुछ कार्य करते हैं, हमारे बीच जो मीडिएटर होता है उसको हम माध्यम करते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ ये समझे कि प्रकाशिक माध्यम का मतलब यह होता है कि प्रकाश किन किन माध्यमों से होकर, अर्थात किससे किससे होकर जा सकता है। तो अगर हम ऐसे कहें तो प्रकाशिक माध्यम के लिए अगर हम देखा जाए तो पहला माध्यम यह है कि पारदर्शक माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें से अधिकांश प्रकाश प्रवेश कर जाए और दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ अगर हम देखें एक तरह से तो इसे हम वायु भी कह सकते हैं,
लेकिन वायु को तो हम देख नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो अगर हम इसे कह सकें तो स्वच्छ कांच, जिससे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश दूसरी तरफ निकल जाता है। और भी माध्यम है, जैसे पारभाषक माध्यम। कौन सा है? पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या है कि यह पारदर्शक माध्यम से थोड़ा सा कम क्वालिटी देने वाला, अर्थात अपने अंदर से कम प्रकाश को जाने वाला, एक तरह से कहें कि अपने अंदर से कम प्रकाश भेजने वाला, अर्थात एक तरफ से दूसरी तरफ निकालने वाला, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यह ऐसा माध्यम होता है। तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, जैसे वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही बाहर निकल सके। जैसे घिसा हुआ कांच। दूसरा तेलीय कांच। तेली कांच का मतलब जिस पर तेल लगा हो, आयल। तीसरा दूषित जल, जो शुद्ध का मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें केमिकल कोई डाला हो, जैसे एक तरह से कहें कि वह गंदा हो। अपने अगर व्यवहार की भाषा में देखें तो उसको हम ऐसे कहें धुंधलाया मटमैला, उसको हम बोलते हैं इस मतलब माध्यम के लिए, तो वह हो जाता है पारभाषक माध्यम। इसमें से प्रकाश का जैसे कि पूरा भाग इस पार से उस पार नहीं हो पाता है। तो बच्चे यहाँ पर ये गलती ना करें समझने का। दूषित का मतलब हमने ये नहीं, शुद्ध जल भी दूषित होता है, लेकिन यहाँ दूषित का मतलब ये हुआ कि गंदा, एक तरह से मटमैला, दूषित जल। चलिए, अच्छा, अब हम बात करते हैं अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम के नाम से ही मतलब कि हमने आपको पारदर्शक माध्यम समझाया और यहाँ पारभाषक माध्यम समझाया, और तीसरा है हमारा अपारदर्शक माध्यम। तो दो माध्यम समझने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि अपारदर्शक माध्यम क्या है। चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। वह माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर न निकल पाए। इसको हम एकदम व्यवहारिक भाषा में समझा रहे हैं, कोई मतलब विज्ञान की बोझिल भाषा से नहीं समझा रहे हैं ताकि बच्चों को न समझ में आए। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारी ये सरल भाषा समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, वह माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर, यहाँ एक पृष्ठ का मतलब ये हुआ जैसे अगर कोई लोखंड है या लोहे का टुकड़ा है, तो यहाँ पृष्ठ का मतलब यही है कि एक भाग से दूसरे भाग। इसको दो पृष्ठों से मत समझ लीजिएगा, अलग अलग मतलब कि ये पदार्थों से। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि एक पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि एक ही जैसे लोखंड है, उसका एक पृष्ठ इधर है और दूसरे पृष्ठ से वो न निकल पाए। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह फर्स्ट पृष्ठ है और यह क्या है, सेकेंड है। और कोई यदि रेस चलती है किरण, हाँ, लाइट की, तो इससे
इस साइड न आए, बिल्कुल न आए, तो तब हम कहते हैं कि यह माध्यम कैसा है, अपारदर्शक माध्यम है। तो अब जैसे इसका उदाहरण बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। जैसे लोहा हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब। अब आज का हमने आपको पहला मतलब कि अध्याय लेकर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, हमने कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट समझाए हैं और आप लोग इसे देखिए। और भी वीडियोस में ऐसे ही आप लोग तक पहुँचाता रहूँगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।